व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व महब्बत के साथ अपने आका और मौला हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी महब्बतों का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मनबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ तलबा, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत ही मुख्तसर सी साअत में आपसे रुख़्सत हो जाऊँगा। आप हज़रात की इस मुसाबक़े में शिरकत को देख कर के इंतहाई क़ल्बी मसर्रत हुई। ये हमारी और आप सब की खुशनसीबी और सादतमंदी और अर्जुमंदी है कि रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब आज़म सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस पाक के मुसाबक़े की इस मजलिस में शरीक होने का मौका अता फ़रमाया। ये सआदत हमारे और आपके हिस्से में अता फ़रमाई। नबी आज़म सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को अपने सीनों के अंदर महफूज रखना ये बहुत ही अज़ीम सआदत की बात है। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहद पाक ही में सहाबे किराम ने हिफ्ज़ हदीस का बहुत आला एहतमाम फरमाया। उसी आला एहतमाम का समरा और नतीजा ये है कि आज हमारे और आपके सामने हदीस पाक का अज़ीमुश्शान ज़ख़ीरा मौजूद है। इस अज़ीमुश्शान ज़ख़ीरे की कदर करना और उसके मकाम को बुलंद करना ये हमारा और आपका दीनी फ़रीज़ा है। बहुत ही मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं वो तलबा जिन्होंने हिफ्ज़ हदीस के इस मुसाबक़े में हिस्सा लिया, और बहुत ही मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं रब्बुल आलमीन उनका इल्मी मकाम और बुलंदतर फरमाए, और हिफ्ज़ हदीस का जो ज़ौक़ व शौक़ उनके अंदर रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया है। हमारी दिली ख्वाहिश और दिली दुआ है कि हमारे जामिया अशरफिया के तमाम तलबा के अंदर हिफ्ज़ हदीस का ये ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो जाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबादी भी पेश करता हूँ जामिया अशरफिया के उन मुवक्कर तलबा का जो एक अरसे से हिफ्ज़ हदीस का ये मुसाबक़ा कायम कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन इन लोगों को अपने फ़ज़ल से और अपनी रहमतों से माला माल फरमाए कि इन्होंने हिफ्ज़ हदीस के मुसाबक़े की ये मजलिस कायम फरमाई और ये मजलिस सजाई। रब्बुल आलमीन अपने हबीब आज़म सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल इस मुसाबक़े को कायम दायम रखे और इसको मज़ीद फ़रोग़, तरक्की और बुलंदी अता फ़रमाए, और हमारे तलबा के अंदर इल्म हदीस के जो ज़ख़ायर अहम हैं, अज़ीमुश्शान ज़ख़ायर हैं, उनकी क़द्र करने का हौसला अता फ़रमाए और हिफ्ज़ हदीस का ज़ौक़ अता फ़रमाए। आज के ज़माने में अज़ीज़ तलबा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मज़हब इस्लाम पर मुखालिफिन किन किन तरीक़ों से हमले कर रहे हैं और मज़हब इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटाने की कैसी कैसी नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। इसको आप बग़ौर मुताला करें और दीन का जो अहम माखज़ है, अहम सरमाया है, इसको आप
अपने सीने से लगाने की कोशिश करें। हदीस पाक के इल्म ज़खायर को इस कदर मुश्तबह करने की, मशकूक करने की नाकाम कोशिशें मुखालफिन की जारी हैं। उन कोशिशों को नाकाम करने के लिए हमें और आप सभी लोगों को कमर बस्ता रहना है और हदीस पाक के इल्म ज़खायर की हिफाजत करना ये हम और आप सभी लोगों का मिली फरीज़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तलबा हिफ्ज़ हदीस के मुसाबक़े के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे और हिफ्ज़ हदीस के इस मुसाबक़े को फ़रोग़ और तरक्की अता फ़रमाएँगे और इल्म हदीस का जो एक अज़ीम मकाम है वो अज़ीम मकाम आलम इस्लाम के सामने अपने हिफ्ज़ हदीस के ज़रिए रोशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अपनी इन्हीं चंद कलमात के साथ आपसे इस उम्मीद पर रुखसत होता हूँ कि जामिया अशरफिया का जो दुनिया इस्लाम के अंदर, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं, जामिया अशरफिया का जो हिंदुस्तान के अंदर एक अज़ीम मकाम है, इसकी जो अज़ीम शान है, इसका जो अज़ीम वक़ार है, आप हज़रात हिफ्ज़ हदीस के ज़रिए इस अज़ीम शान को, अज़ीम वक़ार को कायम रखेंगे और अपने सीनों को इल्म हदीस के अहम सरमाए से रोशन करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।